वेलकम टू एजुकेशन ऑफ इंडिया। मैं हूं अलेक्स जोशी। देखो रिसेंट में है ना, बांग्लादेश की सरकार ने ये कह दिया कि यहाँ पर यूएसए क्या करना चाहता है कि बांग्लादेश में सरकार पलटने की कोशिश कर रहा है। देखो यूएसए के बारे में अगर बात करें ना, तो यूएसए हो सकता है इस प्रकार की कोशिश करे, और दूसरी बात हो सकता है बांग्लादेश किसी प्रकार का एलिगेशन लगा रहा हो यूएसए पर। तो वो डिटेल से हम जानने वाले हैं कि सच्चाई क्या है। क्या यूएसए रियलिटी में यहाँ पर बांग्लादेश में सरकार चेंज करने की कोशिश कर रहा है, या बांग्लादेश एलिगेशन लगा रहा है, या भारत पर किस प्रकार की समस्या आ सकती है अगर यूएसए बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज कर देता है। देखो यहाँ पर है ना, एक आर्टिकल आप देख सकते हो, शेख हसीना एक्यूज ऑफ यूएस ऑफ सीकिंग रीजन चेंज इन बांग्लादेश। कि बांग्लादेश में जो यहाँ पर शेख हसीना यहाँ पर अभी प्राइम मिनिस्टर है, तो इन्होंने कह दिया है कि यूएसए कोशिश कर रहा है क्या कि यहाँ पर बांग्लादेश में सरकार को चेंज किया जाए, है ना, यहाँ रेजिम चेंज कर दिया जाए। उसके बाद यहाँ पर यूएसए के कई लीडर्स यहाँ पर ट्वीट कर कर कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जिसमें से ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि शेख हसीना एक तरह से पागल हो गई, है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्वीट, बांग्लादेश गोज नड्सोना यूएस पीएम। अब देखो एक यहाँ पर बांग्लादेश से जो यहाँ पर पीएम हैं शेख हसीना, इन्होंने यहाँ पर ट्वीट करके ये भी कहा था कि जो कंट्री है ना ह्यूमन राइट्स की बात करता है, जो कंट्री ह्यूमन राइट्स की मानवाधिकारों की बात करता है, वो पहले अपनी कंट्री में झांक के देखे वहाँ पर क्या सिचुएशन है। ये दूसरे देशों में यहाँ पर सरकारें पलटते हैं, किस प्रकार का बिहेव करते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कई मुस्लिम कंट्रीज़ में क्या किया है, सरकार भी चेंज की है। देखो रियलिटी है भी ये कि जो अमेरिका है ना, इसने कई मुस्लिम कंट्रीज़ में यहाँ पर सरकारें चेंज की है, चाहे आप उसमें ईरान देख लो, आप इराक देख लो। और दूसरी बात, यहाँ पर आप पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप किसके प्रोस्पेक्टस से देखते हैं, इमरान खान के प्रोस्पेक्टस से देखते हैं। जो इमरान खान हमेशा एक ही गीत गाते रहते हैं कि जो यहाँ पर सरकार चेंज हुई ना पाकिस्तान में, इसमें हाथ है किसका, यहाँ पर इसमें आता है अमेरिका का। यहाँ पर है ना, बांग्लादेश के बारे में यूएसए हो सकता है गलत सोच सकता है। क्यों? इसका रीज़न एक है, क्योंकि जब 1971 में पार्टीशन हुआ था ना, किसका, पाकिस्तान का जब टुकड़ा होने वाला था, तो यूएसए ने अपना पूरा जोर लगा दिया था कि यहाँ पर बांग्लादेश से बने नहीं, कि पाकिस्तान से इसका डिवाइड हो नहीं। तो यहाँ पर है ना, यूएसए चाहता तो यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट आराम से कर सकता था, लेकिन यूएसए क्या है कि ये पाकिस्तानी जो विचारधारा है ना, इसको ज़्यादा फॉलो करता है। तो इसके ये इनका प्लान ये था कि यहाँ पर बांग्लादेश टूट के अलग नहीं होना चाहिए। इन्होंने अपना पूरा जोर लगाया, और उसके बाद भारत की मदद से क्या हुआ कि इन बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिल गई। अब देखो जब यहाँ पर 1971 में यहाँ पर पार्टीशन हुआ, बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, उसके कई महीनों बाद, करीब साल भर तक यूएसए ने इसको माना भी नहीं था कि ये कोई कंट्री के रूप में है। लेकिन लास्ट में जाकर इनको क्या करना पड़ा, इस चीज़ को मानना पड़ा कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। देखो पार्टीशन हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में। आज अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए ना, तो बांग्लादेश की जो जीडीपी है पाकिस्तान से खासी अच्छी है। और दूसरी बात, जो इनकी मुद्रा है ना टका, ये पाकिस्तानी रुपए से कुछ अच्छी पोजीशन पर है। तो दोनों कंट्रीज़ का आप कंपेयर यहाँ पर आराम से देख सकते हो कि क्या दोनों कंट्रीज़ के बीच कंपेयर है। और जहाँ विभाजन हुआ उसके बाद बांग्लादेश एक बेटर कंडीशन में है अगर देखा जाए। बट यूएसए क्या करता है कि बांग्लादेश को पसंद नहीं करता। हाल ही में क्या हुआ कि यूएसए ने एक डेमोक्रेसी समिट यहाँ पर क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, उसमें बांग्लादेश को बुलाया नहीं। देखो बांग्लादेश इस समिट में जाना चाहता था, उसको बुलाया नहीं, इन्होंने बुला लिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने इसको कर दिया रिजेक्ट यहाँ पर जाने से। देखो ये जो डेमोक्रेसी समिट होता है, ये वर्ल्ड में उन कंट्रीज़ को यहाँ पर बुलाया जाता है जिनमें डेमोक्रेसी है कंट्रीज़ में, और डेमोक्रेसी का पालन करते हैं, और उनके देश में सुचारू रूप से इलेक्शन वगैरह होते हैं। इस चीज़ को मान के चलना आप, पार्टियाँ सुनी जाती है, तो उन कंट्रीज़ को यहाँ पर समिट में बुलाया जाता है। बांग्लादेश इस चीज़ के लिए उत्सुक था कि ये डेमोक्रेसी समिट को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, बट इसको यहाँ पर बुलाया नहीं गया। और यहाँ पर पाकिस्तान को बुलाया गया था, पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट किया नहीं। देखो दूसरी बात, यहाँ पर है ना, यूएसए ने बांग्लादेश पर कई प्रकार के सेंक्शंस भी लगा रखे हैं, जिसमें बांग्लादेश की एक फोर्स है रैपिड एक्शन बटालियन, यहाँ आरएबी है, इसको इन्होंने कर रखा है बैन। अब देखो जब बांग्लादेश इस चीज़ के लिए पूछता है ना कि हमारे यहाँ बटालियन को आपने सेंक्शन क्यों किया है, प्रतिबंध क्यों लगाया है, तो यूएसए का देखो यहाँ पर तर्क ये आता है कि हमने इसलिए इसको सेंक्शन लगाए, इस पर प्रतिबंध लगाए हैं, क्योंकि ये क्या है कि डेमोक्रेसी के खिलाफ है। देखो डेमोक्रेसी की बात आए ना, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इन्होंने पाकिस्तान को तो इस समिट में इन्वाइट किया था, जबकि पाकिस्तान में होता क्या है कि सरकार चलाती है इनकी कौन, सेना, यहाँ पर इनकी आर्मी सरकार चलाती है। डेमोक्रेसी ओनली नाम के लिए है पाकिस्तान में। और
जो यहाँ पर सरकार चलाती है वो आर्मी चलाती है। इन्होंने इस तर्ज पर तो बुला लिया किसको, पाकिस्तान को डेमोक्रेसी समिट में, जबकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का कोई भी पालन नहीं होता। और बांग्लादेश में इनकी रैपिड एक्शन बटालियन को कर दिया बैन कि ये क्या करती है, डेमोक्रेसी का पालन नहीं करती। अब देखो बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, ये खुलकर इस बात के लिए कह रही है कि यूएसए क्या चाहता है कि पाकिस्तान में यहाँ पर सरकार चेंज करना चाहता है और चाहता है कि एक इस प्रकार की यहाँ पर सरकार बैठ जाए या इस प्रकार की सरकार आ जाए कि जो यूएसए के इशारे पर चले। देखो यहाँ पर है ना, अब देखो क्वेश्चन ये उठ के आता है कि इंडिया के लिए यहाँ पर चिंता का विषय क्या है। अब देखो यहाँ पर है ना, यूएसए में दो पार्टियां हैं और उनमें से एक पार्टी को लीड करती है कौन, आपकी शेख हसीना, दूसरी पार्टी को आपकी करती है कौन, जायद खलीदा जिया। ये औरत जो आप देख रहे हैं ये है खलीदा जिया और इनको आप जानते हैं कि यहाँ पर ये कौन है, शेख हसीना। अब देखो यहाँ पर जो शेख हसीना है ना, इनकी नीतियाँ इस प्रकार की है कि ये वर्ल्ड के प्रति एक न्यूट्रल अपना स्टांस रखती है और भारत के प्रति भी देखा जाए ना तो इनके जो स्टांस होते हैं वो न्यूट्रल रखती है अपने आप को ये कि, और इनका मानना होता है कि भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। और वहीं पर ये दूसरी है खालिदा जिया। देखो ये एक तरह से प्रो पाकिस्तान है, एक तरह से ये पाकिस्तान की नीतियों का पालन करने वाली है और एक तरह से चाहती है कि पाकिस्तान के साथ एक अच्छे संबंध यहाँ पर बांग्लादेश के बन के रहे और पाकिस्तान एक तरह से इनको लीड करे। देखो यहाँ पर है ना, ये प्रेजेंट टाइम में क्या है कि जेल में बैठी है, इन पर कई प्रकार के करप्शंस के यहाँ पर आरोप लगे हुए हैं जिसके कारण यहाँ पर इनको क्या कर दिया, जेल में बैठा दिया है। और ये और इनके पार्टी के लोग यहाँ पर ये कहते थे कि इनको क्या करना चाहिए, पाकिस्तान के एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए, पाकिस्तान को फॉलो करना चाहिए, पाकिस्तान के टाइप की रणनीति यहाँ पर चलनी चाहिए। तो इंडिया के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए ना तो शेख हसीना पावर में होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर जो पाकिस्तान के पीएम है ना शेख हसीना, इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर ये कह दिया है कि जो बांग्लादेश में है ना पनिश किए जाएंगे किनको, पाकिस्तान के लवर्स, जो पाकिस्तान के लवर्स है, पाकिस्तान के गुणगान करते हैं, पाकिस्तान की नीतियों का पालन करने के लिए कहते हैं, इनको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर कई यहाँ पर लीडर्स को यहाँ पर पनिश भी किया गया है जो क्या करते हैं, पाकिस्तान के गुणगान करते हैं ना बैठ के बांग्लादेश में, इनको यहाँ पर क्या कर दिया गया, पनिश कर दिया गया। तो आज इनकी पार्टी के कई बड़े लीडर्स क्या है आपको जेल में मिलेंगे और ये बात क्या है कि यूएसए को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यूएसए चाहता है कि यहाँ खलीदा जिया क्या है पावर में आए। और दूसरी बात यहाँ पर है ना, अमेरिका के कुछ लीडर्स है जो यूएसए स्टेट डिपार्टमेंट के काउंसलर हैं, इन्होंने ये कह दिया है कि बांग्लादेश में प्रॉपर इलेक्शन होने चाहिए, बांग्लादेश में प्रॉपर इलेक्शन होने चाहिए। अगर यहाँ पर प्रॉपर इलेक्शन नहीं होते हैं तो जो अमेरिका से यहाँ पर कोऑपरेशन मिलता है किसको, बांग्लादेश को, जो सहायता किसी प्रकार की कुछ ही मिलता है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा बांग्लादेश को मिलना। तो इंडिया के प्रोस्पेक्टस से यहाँ पर शेख हसीना पावर में होनी चाहिए क्योंकि न्यूट्रल स्टांस रखती है इंडिया के खिलाफ। और दूसरी बात, अगर ये लेडीज यहाँ पर पावर में आती है तो ये पाकिस्तान का फेस है एक तरह से। और यूएसए चाहता भी यही है कि जो बांग्लादेश में गवर्नमेंट है ये एंटी इंडिया गवर्नमेंट आए। तो देखो यहाँ पर अगर यूएसए इस प्रकार की यहाँ पर रणनीतियाँ बनाता ना तो 100% होगा क्या कि यहाँ पर एक बड़ा कंट्री जैसे बांग्लादेश जैसा एक बड़ा कंट्री क्या है कि यहाँ पर एंटी यूएसए हो जाएगा। एंड यहाँ पर मतलब है कि यूएसए के तरफ से एक विरोधी देश हो जाएगा। जिस प्रकार प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर है ना, आपको पता होगा कि ईरान, इराक, सऊदी अरब तक जैसे देश क्या है कि यहाँ पर यूएसए के एंटी हो चुके हैं। और पाकिस्तान अगर यहाँ पर इमरान खान की गवर्नमेंट आती है ना तो ये भी एक तरह से यूएसए के एंटी है। तो इस प्रकार से बांग्लादेश भी अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूएसए का एंटी हो जाएगा। तो देखो इंडिया के प्रोस्पेक्टस से हम ये देखते हैं शेख हसीना सही है और ये जो लेडीज है अगर ये पावर में आती है तो ये पाकिस्तान के यहाँ पर गुणगान करने वाली है। तो आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये ओपिनियन देना है कि पहली बात तो इन दोनों में से किसकी यहाँ पर गवर्नमेंट रहनी चाहिए, और दूसरी बात है जो यूएसए करता है ना ये सही है या गलत है कि या यूएसए कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश में सरकार चेंज हो जाए या शेख हसीना एलिगेशंस लगा रही है। तो आपको कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन रखना है और इनके लिए जो भी आगे कोई न्यूज़ अपडेट आती है मैं आप तक देता रहूँगा। हमारे मोटिवेशन के लिए आपको एक लाइक करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।